केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो अक्सर सबको बड़ा मुश्किल लगता है, अर्हेनियस समीकरण। पर क्या हो अगर हम इसे एक टूल किट बना दें, एक ऐसा टूल किट जिससे एग्जाम का कोई भी न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व हो जाए। चलिए आज यही करते हैं। देखिए, यहां हम सिर्फ थ्योरी की रट्टाई नहीं करने वाले। अपना मकसद बिल्कुल साफ है। हमें अर्हेनियस समीकरण से जुड़े हर उस न्यूमेरिकल पर पकड़ बनानी है जो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में स्कोर पक्का करवा सकता है। तो चलो ठीक है, अपने टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार उठाते हैं। ये है बेसिक अर्हेनियस इक्वेशन। समझ लीजिए, ये वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। यही वो इक्वेशन है जो बताती है कि टेम्परेचर बदलने से किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पर क्या असर पड़ता है। ये रही वो मास्टर की। अब कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले फटाफट इसके पुर्जे समझ लेते हैं। इसमें जो के है वो है रेट कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, आर है गैस कांस्टेंट, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, यानी वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन शुरू करने के लिए चाहिए ही चाहिए, और ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो बताता है कि मॉलिक्यूल्स कितनी बार टकराते हैं। अच्छा, अब एक बात है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, उसे सीधे सीधे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके दो लॉग वाले फॉर्म्स यूज करते हैं। एक है नेचुरल लॉग यानी ln वाला, और दूसरा है बेस 10 लॉग यानी लॉग वाला। सवाल में जैसी वैल्यूज दी होंगी हम उसके हिसाब से सही फॉर्मूला चुन लेंगे। बस इतना सिंपल है। चलिए अब निकालते हैं अपने टूल किट का सबसे पावरफुल टूल। ज्यादातर सवाल मैं बता रहा हूं इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ये वो फॉर्मूला है जो हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन की स्पीड को कंपेयर करने में मदद करता है। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बहुत कम आते हैं। ज्यादातर सवाल कैसे होते हैं, वो पूछेंगे अच्छा बताओ अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रिएक्शन की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। इसी तरह के सवालों को क्रैक करने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। ये इक्वेशन दो अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 और उन पर जो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं K1 और K2 उनके बीच का सीधा रिश्ता बताता है। इसको तो बस दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला तो हो गया। अब बात करते हैं कुछ टाइम बचाने वाले शॉर्टकट्स की। ये वो स्पेशल टूल्स हैं जो कुछ खास तरह के सवालों को सेकंड्स में सॉल्व करने में मदद करेंगे। ये एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। एक रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। ये जो लाइन है ना, ये असल में एक हिंट है, एक शॉर्टकट जिसे अब हम डिकोड करेंगे। तो सीक्रेट ये है, जैसे ही सवाल में पढ़ा रिएक्शन रेट डबल हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि K2 जो है वो 2K1 के बराबर है, या कह सकते हैं कि K2/K1 की वैल्यू 2 है। अब बस इस वैल्यू को सीधे अपने मेन कंपैरिजन वाले फॉर्मूले में डालिए और जवाब हाजिर। एक और स्पेशल शॉर्टकट है जिसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट या Q10। ये बस ये बताता है कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट कितने गुना बढ़ जाता है। मजे की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलता है। तो अभी तक तो हम शब्दों और नंबरों से खेल रहे थे, पर तब क्या होगा जब एग्जामिनर एक ग्राफ सामने रख दे? घबराना नहीं है। चलिए अपने टूल किट में एक और औजार जोड़ते हैं, अर्हेनियस प्लॉट को समझने का तरीका। ग्राफ देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है। ये तो इन्फॉर्मेशन को दिखाने का बस एक अलग तरीका है। सवाल ये है कि इस ग्राफ में से एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालें, और इसका जवाब यकीन मानिए बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ग्राफ के एक्सिस चेक करने हैं। एक अर्हेनियस प्लॉट में हमेशा y एक्सिस पर होगा log k और x एक्सिस पर होगा 1/t। अगर ऐसा है तो एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी, और सारा का सारा राज इसी सीधी लाइन के स्लोप यानी ढलान में छिपा है। इस लाइन का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है -EA/2.303 R के। मतलब अगर स्लोप निकाल लिया तो समझो एक्टिवेशन एनर्जी भी निकल गई। तो ये बस एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, एक्सिस कंफर्म करो। स्टेप 2, ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट लेकर स्लोप निकाल लो। और स्टेप 3, उस स्लोप को -EA/2.303 R के बराबर रख दो और EA के लिए सॉल्व कर लो। बस हो गया। तो अब हमारे टूल किट में सारे औजार आ चुके हैं। तो चलिए अब एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो एग्जाम वाले दिन किसी भी तरह की सिली मिस्टेक से बचाएंगी। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इस चेकलिस्ट पर एक नज़र जरूर डालनी है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। एनर्जी की यूनिट्स चेक कर लेना, जूल है या किलोजूल। आर के सही वैल्यू इस्तेमाल करना जो है 8.314। और सबसे ज़रूरी,
सवाल के हिसाब से सही टूल चुनना, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो रैंक में बड़ा फर्क लाती हैं। तो अब अरहेनियस समीकरण की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरी टूल किट तैयार है। अब इन सवालों से डर नहीं लगेगा, बल्कि इन्हें सॉल्व करने में मजा आएगा। अब सवाल ये है कि केमिस्ट्री के अगले किस टॉपिक को फतेह करना है।